नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल अकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने वाले हैं। दोस्तों हम लोग इसमें टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों जब महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमदेव प्रथम। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों एलोरा के जो विख्यात कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? इसमें दिया गया है पल्लवों, चेरों या पांडवों, चालुक्यों। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पल्लवों की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, चोल। चोल जो होते थे तो यह अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में जो लड़ी गई थी यह किन के बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच लड़ी गई थी। और दोस्तों इसमें गौरी पराजय हो गया था। और दोस्तों एक साल बाद यानी 1192 ईस्वी में गौरी ने दोबारा आक्रमण किया। तो दोस्तों ये तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासक और दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से दिल्ली पर पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दोस्तों दिल्ली पर पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ये दोस्तों राइट आंसर है। 1320 में इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी और 1325 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सैयद वंश का। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? दोस्तों तुगलकनामा की रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो है, ये आपको याद रखना, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाजी मलिक। दोस्तों इसी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं और दोस्तों इसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दोस्तों जो गुलाम वंश का शासक था बलबन, तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? तो गयासुद्दीन बलबन है, तो ये आपको याद रखना, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, तो दोस्तों किसका आभारी है? तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का का। दोस्तों ये आपको याद रखना, बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज होते थे, तो वह कौन थे? तो दोस्तों यह 8 तेलुगु कवि थे, तो ये आपको याद रखना है, 8 तेलुगु कवि को ही अष्टदिग्गज कहा जाता था कृष्णदेवराय के शासनकाल में, तो ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों संत जो कबीर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ये आपको याद रखना, इसी को मगहर भी बोलते हैं, तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिर्राए अकबर। तो ये आपको याद रखना है, डी, इन्होंने जो उपनिषद है इनको सिर्राए अकबर नामक टाइटल से अनुवाद किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी? दोस्तों भारत में जो ग्रांड ट्रक रोड है, जीटी रोड इसी को बोलते हैं, तो किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ये आपको याद रखना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों किस युद्ध से पड़ी थी? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। और दोस्तों यह कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। अब वो क्वेश्चन आएगा किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या इसी को बोलते हैं पूजा गृह का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, इबादत खाना। तो इसमें विभिन्न धर्म के लोग अपनी पूजा कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, इसी को इबादत खाना बोलते हैं। और दोस्तों दीवाने आम और दीवाने खास, दोस्तों ये बुलंद दरवाजा, ये सभी किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। तो यहाँ पर तथ्य दिए गए हैं, तो अपन को सही आंसर बताना है। इसमें दिया गया है कि उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। अगला दिया है राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। और दिया हुआ है मितव्ययी था। और दोस्तों अगला ऑप्शन दिया गया है कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसी के कारण वह भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। तो ये आपको याद रखना, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? दोस्तों बाबर ने पहली बार पश्चिम में पंजाब क्षेत्र से होकर के भारत में प्रवेश किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों मोती मस्जिद किस शहर में बनवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा, सी इसका राइट आंसर। दोस्तों आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो दोस्तों वह कौन शासक था? तो बहलोल लोदी था। और दोस्तों यह लोदी वंश का शासक था, ये आपको याद रखना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज है? दोस्तों जाप्ती एक प्रणाली है, यह किसकी उपज है? तो दोस्तों शेरशाह सूरी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगलों ने नवरोज या फिर नौरोज त्योहार प्रारंभ किया था। तो दोस्तों यह किन से प्रेरित होकर के किया था? तो पारसियों से। और दोस्तों यह पारसियों का प्रमुख त्योहार है नौरोज। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों मुगल प्रशासन के समय जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह के मकबरे, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो दोस्तों सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बख्शी। बख्शी जो अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र था, इसमें सैनिक का प्रमुख होता, सैनिक विभाग का प्रमुख होता था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों यह शाहजहां ने करवाया था। और जामा मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और दोस्तों यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कब हुई थी? यह 1761 में लड़ी गई थी। तो यह किन के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों दिया गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।